आपको एक सच्चाई बताने वाला हूं और आप वो जीडीएस के रिलेटेड सच्चाई है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूं, जब भी आपका सिलेक्शन होगा तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारा लोग आपको दिखा दिया गया है कि आपका सैलरी इतना मिलेगा, आपको पैकेज इतना मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये गवर्नमेंट जॉब है, मैं भी मानता हूँ ये गवर्नमेंट जॉब है, एक्चुअली गवर्नमेंट जॉब, और इसमें आपका सैलरी इंक्रीज होगा। लेकिन अब जब आप ज्वाइन कीजिएगा तब आपका सैलरी पैकेज कितना होगा, देन इसका क्या क्या प्रोसीजर है, आपने जब अप्लाई किया क्या क्या डॉक्यूमेंट अप्लाई किए थे और जिनका रिजेक्ट हो गया क्या क्या कारण था, और क्या क्या आप अपलोड नहीं किए तो आपका रिजेक्ट हो गया। दोस्तों इसका फिर से जो सेकेंड अप्लाई होने वाला है वो 20 जुलाई के बाद होगा। इसका न्यू वैकेंसी अगले साल आएगा, लेकिन री वैकेंसी जिसमें अभी बहुत सारा रिजेक्ट हुआ है उसके लिए अप्लाई 20 जुलाई के बाद होगा, यानी जुलाई या अगस्त में इसका अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको उसके लिए कैसे तैयार होना है, देन उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट है, ए टू जेड आपको इस वीडियो में बता देने वाला हूँ। आप आगे आप जो भी गलती कीजिएगा वो आपके ऊपर रहेगा, हमारा काम है आपको गाइड कर देना और आपको ए टू जेड आपको सही रास्ता दिखा देना है आपको अप्लाई करने के लिए। अगर आप वहाँ पे गलती कर रहे हैं, लेकिन अगर उस गलती करने से पहले क्वेश्चन पूछ दे रहे हैं तब तो आपको सही है, उसका आंसर मिल जाएगा, लेकिन गलत करने के बाद क्वेश्चन पूछिएगा तो कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपको अगर अभी भी डाउट है, क्वेश्चन है किस चीज़ का, तो आप कमेंट में जल्दी से पूछ सकते हैं, हम वहाँ पे जल्दी से रिप्लाई दे देते हैं। अभी तक जितना भी कमेंट सेक्शन में कमेंट आया है आप उनका रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, हर कमेंट का हम रिप्लाई देते हैं जरूर। तो दोस्तों यहाँ पे एक्चुअली सच्चाई क्या है कि अभी कितना निकला था, 38,000 पोस्ट निकला था। अब 38,000 पोस्ट में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगा था, कितना फी चाहिए, कितना मंथली मिलेगा आपका इनकम, ए टू जेड में आपको बता देना वाला हूँ, क्योंकि अगला जो भी आपका वैकेंसी आएगा इसी के बेसिक पे आएगा और आपको इसी तरह से अप्लाई करना है और इसी तरह से डॉक्यूमेंट आपको मांगा जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों चलता हूँ, आपको सबसे पहले तो आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है, ठीक है। अब कैसे डाउनलोड करना है, मैं तो डाउनलोड कर लिया हूँ उसका पीडीएफ, लेकिन सबसे पहले डाउनलोड करना होता है क्योंकि टाइम लग जाता है, इसीलिए हम लोग दोस्तों पहले डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन आपको बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे पहले तो नोटिफिकेशन में आ जाना है, ठीक है। इस नोटिफिकेशन में आना है, नोटिफिकेशन में आने के बाद यहाँ पे जब क्लिक कीजिएगा तो आपको डाउनलोड हो जाएगा। नोटिफिकेशन जब ऑन कीजिएगा तो कुछ इस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा और यहाँ पे क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, आपके डॉक्यूमेंट ऑफिस में खुल जाएगा, ठीक है। अब ओपन हो जाने के बाद, ठीक है, मैं उस पर चलता हूँ दोस्तों। ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन यहाँ पे देख सकते हैं, नोटिफिकेशन इंगेजमेंट ग्रामीण डाक सेवक। यहाँ पे आपको दोस्तों यहाँ पे आप जो एप्लीकेशन था वो था 38,926, ये पूरा तरह करेक्ट है, जो कि इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ से आपको ऑनलाइन करना था, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको सैलरी का बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट स्टार्ट डेट आपको 2 मई से स्टार्ट हो गया था और यहाँ पे जून में 5 जून को समाप्त हो गया, मैक्सिमम 1 मंथ का डेट इसमें था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, जो कि यहाँ पे सैलरी की बात होता है, ठीक है। यहाँ पे आप कैटेगरी पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। 2 कैटेगरी यहाँ पे दिया है, बीपीएम और यहाँ पे एबीपीएम डाक सेवक में दिया है। अगर आप बीपीएम में जा रहे हैं तो आपका मंथली सैलरी आपको 12,000 रुपया दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मिनिमम ट्रैक फॉर द इतना हावर लेवल 1 इंटरेस्ट स्लैब है, तो यहाँ पे आपको 12,000 रुपये दिया जाएगा। अगर दूसरे कैटेगरी में जा रहे हैं तो आपको 10,000 रुपये सैलरी दिया जाएगा। दोस्तों जब भी आप अप्लाई कीजिएगा तो आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, अप्लाई कीजिएगा बीपीएम, आपको नाम याद होना चाहिए, जो 20 जुलाई के बाद आपको स्टार्ट होगा। फिर से आप ये मैं बार बार आगाह कर रहा हूँ, फिर से आप गलती मत कीजिएगा। अगर आप इस बार गलती कीजिएगा तो आपको अगले साल में आपको फिर से इसका एप्लीकेशन को अप्लाई करने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सतर्क, और एक क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन आप पूछ लीजिएगा। आपको इंस्टाग्राम लिंक जरूर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम दिया गया है। आपको इतना सुविधा देने के बाद आप डर रहे हैं, आप क्वेश्चन पूछने में हल्का हकला रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं पहले बता देता हूँ आपको, ए टू जेड में आपको यहाँ पे ओरिजिनल कंटेंट देता हूँ, आपको सही बातें बताता हूँ। अगर आपको सिलेक्शन होना है तो आपको क्वेश्चन का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप जॉब करने जाइएगा तो आपको हजारन डेली, अगर 500 बंदों से आपका डेली मुलाकात होगा और डेली वो क्वेश्चन पूछेंगे तो आप कैसे सॉल्व कर पाइएगा, सॉल्व आप नहीं कर पाइएगा। इसी को बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसको आप सॉल्व नहीं कर पाइएगा। जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाइएगा तो उस डिपार्टमेंट में कोई रखेगा, आपको नहीं रखेगा। तो आपको क्वेश्चन पूछना है, जो क्वेश्चन पूछता है उसी के पास सोल्यूशन रहता है, वो खुद सोल्यूशन ढूंढ लेता है। और जिसके पास क्वेश्चन नहीं रहता है, जो समझता है कि मेरा डाउट क्लियर हो गया है, उसको एक क्वेश्चन आप पूछ के देखिएगा, उसको कुछ नहीं आता है। ये रियलिटी है और ये आपको
समझना पड़ेगा और इसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। मैं हर वीडियो में 1 मिनट 50 सेकंड 30 सेकंड में आपको मोटिवेट डालता हूँ, आपको बोलता हूँ कि आप कमेंट्स डालिए। आपको कोई भी चीज़ का रिलेटेड है, मैं व्हाट्सअप ग्रुप भी लिंक दे दिया था, अभी उसका लिंक हटा दिया हूँ। बहुत कॉल भी आ रहा था, लेकिन वो भी अभी है, दूसरा वीडियो में उसका लिंक है, अभी ज्वाइन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि हमेशा के लिए बंद हो गया है, ठीक है। लेकिन आपके लिए इतना सुविधा देने के बाद आप इसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इस जॉब के लेकर क्या करिएगा। आपको जॉब दे दिया जाएगा, आप जॉब में इसका ज्वाइन हो जाइएगा। लेकिन अभी आप जिस डाक विभाग में जाते हैं, जिस जीडीएस पोस्ट ऑफिस में जाते हैं, वहाँ पे आप भी जाते हैं और वहाँ पे जो बंदा रहता है उससे क्वेश्चन पूछते हैं, वो जवाब देता है आपको। तो आप जब वहाँ पे बैठिएगा उसके जगह पे, तो जब कोई भी जाएगा आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो आप जब जवाब नहीं दे पाइएगा तो आपको वो रख कर, आपके पास उसका सलूशन ही नहीं है, तो आपको क्या ज़रूरत है जाओगे, नहीं ज़रूरत है। तो दोस्तों यहाँ पे जो फैक्ट है, जो ज़रूरत है, जो आपको किसी भी जॉब में, मैं यही जीडीएस में जो बोल रहा हूँ, आपको किसी भी जॉब में, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, आपको जब तक प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करने आता है, आपको कोई भी जॉब में टिक नहीं पाइएगा। आप चाहे गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, टिक ही नहीं पाइएगा आप गवर्नमेंट जॉब में, और प्राइवेट जॉब में तो खास कर नहीं टिक पाइएगा। प्राइवेट जॉब में आपको कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि अच्छे काम कीजिएगा तो आपको रखा जाएगा, नहीं तो निकाल दिया जाएगा। और गवर्नमेंट जॉब में आपको कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं रखा जाता है, हमेशा के लिए रखा जाता है, लेकिन तब भी आप लापरवाही करते हैं, आप सीख नहीं पाते हैं, आप क्वेश्चन पूछ नहीं पाते हैं। तो मेरा यही सजेस्ट है कि आप किसी मेरे से ही क्वेश्चन मत पूछिए। आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो बनाने वाले हैं, बहुत सारे वीडियो को आपको बताने वाले हैं कि ऐसे ऐसे आपको अपलोड किया जाता है, क्या क्या, बहुत सारे आपको टीच करने वाले हैं, सजेस्ट करने वाले हैं, सही रास्ता दिखाने वाले हैं। आप मेरे से नहीं, उनका वीडियो देखते, उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो जरूर सॉल्व करेंगे आपका क्वेश्चन। लेकिन आप जब क्वेश्चन पूछिएगा तभी आपका सॉल्व हो पाएगा। तो आपको इन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। किसी भी जॉब के लिए सबसे नंबर 1 चीज़ होता है, वो है स्किल। अगर आपके पास स्किल है तो आप परफेक्ट हैं उस जॉब के लिए, और आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। चाहे वो हिंदी लैंग्वेज है, इंग्लिश हो, कोई टेक्निकल स्किल हो, कोई भी एनीथिंग। सबसे नंबर 1 होता है स्किल, दूसरा नंबर होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, तीसरा नंबर होता है गुड कम्युनिकेशन स्किल, जो कि आपके अंदर डेवलप होता है, ना कि किसी और से आपको पूछ के मिलता है, चाहे किसी से सीख के मिलता है, उसको लर्न करके मिलता है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए हम वीडियो पे चलते हैं, हम दूसरे बातों पे ट्रैक पे चले गए। तो आपको अगर इतना लंबा वीडियो चला जाएगा तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि आपको लंबा वीडियो पसंद है या नहीं पसंद है, आप इस वीडियो में चाहते क्या है, आपका पर्पज़ क्या है, और आपको इस वीडियो से लाभ क्या मिला। बस आपको इसीलिए इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, अदरवाइज़ मेरा वीडियो क्यों देखेंगे, नहीं देख पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे जब भी अप्लाई कीजिएगा तो आप इस वाले ऑप्शन को चूज करके अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे ऐसे आपको बैक सपोर्ट मिलता है बेनिफिट गवर्नमेंट की तरफ से, तो आपको यहाँ पे भी अच्छा खासा प्रोवाइड किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जब हम बात करते हैं अपने डॉक्यूमेंट के लेकर और एलिजिबल कैटेगरी के लेकर, तो यहाँ पे 18 साल के हो गए हैं तभी आप अप्लाई कीजिएगा। अगर आप 10th में अगर 17.5 भी 18 होने वाला है तब भी अप्लाई मत कीजिएगा, क्योंकि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको 80% स्टूडेंट्स रिजेक्ट हो गए हैं। क्यों रिजेक्ट हुए हैं? बहुत सारे गलती किए थे तो उनका रिजेक्ट हो गया है। तो आप अगर 17.5 भी है तभी अप्लाई मत कीजिएगा, जब प्रॉपर आप 18 साल हो जाइएगा तभी अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पे अगर एलिजिबल करने के लिए इसको आज 40 साल है, अगर 40 साल के बीच में अगर हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम बात करें कि अगर आपका यहाँ पे आपको यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट का बात करूँ तो नीचे चलता हूँ और आपको एक एक बता देता हूँ कि दोस्तों अगर आप इसके बाद जो भी गलती कीजिएगा तो वो आप पे डिपेंड कर रहा है कि आपको, मैं यहाँ पे A to Z में आपको हर चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे नीचे चलता हूँ, इसको जब डाउनलोड कीजिएगा तो नीचे आइएगा। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो कि यहाँ पे 13 डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसी में आप जो अभी 38,000 पोस्ट निकला था, इसका जून में रिजल्ट आया था, उसमें आप यही गलती किए थे और इसी में से आपने किसी न किसी गलती ज़रूर किए होंगे, जिसके कारण से आपका रिजेक्ट और हो गया है। और बहुत सारे के क्यों नहीं, दूसरे किसी का रिजेक्ट हुआ है, उनका सिलेक्शन हो गया है। जिसका 50%, जिसका 60% था उसका सिलेक्शन हो गया है और आपका 80% है तब भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। रीज़न ये था एक्चुअली आपका यूट्यूब वीडियो में बहुत सारा प्रोसेस करना है, ऐसे करो ऐसे करो। मैं भी उससे देखता हूँ क्योंकि मेरे को रिसर्च करना रहता है, तो मैं भी रिसर्च करके ही वीडियो बनाता हूँ।
रिसर्च करता हूँ, वेबसाइट पे जाता हूँ, ए टू जेड उसका रिसर्च करने के बाद ही आपको, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे मैं जिस अभी सेंटर में हूँ, मेरा जो मेरा जो भैया है वो डाक ऑफिस में काम करते हैं, यानी पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं। तो मेरे को उनसे कंटेक्ट, तो मेरे से उनसे ही पूछना पड़ता है कि इसके लिए क्या है, क्या एलिजिबल है, क्या कैटेगरी है, तो उनसे ये चीज़ें मिल जाता है मेरे को। तो यहाँ पे बताना मेरा बहुत ही आसान हो जाता है और आपको एक्चुअली एक ओरिजिनल कंटेंट मिलता है, ताकि आपको कोई भी चीज़ हो। मैं यहाँ पे जीडीएस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जीडीएस के आने वाले और भी पार्ट को, आने वाले और दूसरे जॉब की बात करता हूँ। उसके लिए आपको इन चीज़ों को मायने समझना पड़ेगा, तब आपको जॉब मिलेगा। क्योंकि आप अभी अभी 10th में आगे हैं, 12th कीजिएगा, आगे ग्रेजुएशन कीजिएगा, बहुत सारे लेवल को आपको पार करना है। तो आपको एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते जाना है, तभी आपको नाम कहिएगा, तभी आपको जॉब के लिए कहिएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग, तभी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हम बात करें तो सबसे नंबर 1 है कि आपको मार्कशीट। दोस्तों यहाँ पे मार्कशीट जो इंक्लूड है, मार्कशीट आपको, मार्कशीट नंबर जितना भी होगा, मार्कशीट रोल नंबर होगा जितना भी, उसको अपलोड करना है, लिखना है। जो मार्कशीट में नाम है वो आपको लिखना है, जो आधार कार्ड में नाम है उसका मैचिंग लिखना है, ना कि आधार कार्ड में दूसरा है और मार्कशीट में दूसरा है, आप लिख दिए दूसरा, तो आपको गलत हो सकता है, वहाँ से रिजेक्ट होने का पहला कारण। ठीक। दूसरा है फादर नेम, मदर नेम आपको कंपलसरी होता है किसी भी एग्जाम में, किसी भी आपको जॉब के लिए, हर जगह आपको कंपलसरी रहेगा कि उन्हीं से पहचान होता है आपको, आपके पास कोई पहचान नहीं है। दूसरा नंबर है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर आपको पे वेरिफिकेशन के लिए मोबाइल नंबर चाहिए, क्योंकि उस पर ही रजिस्ट्रेशन नंबर आपका आएगा, जिससे कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, जहाँ ऑफलाइन होगा वहाँ पे भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी आपको एक चाहिए, ईमेल आईडी नहीं बनाना आता है आपको। ईमेल आईडी क्या करना है कि आपको ईमेल में जाना है, ईमेल में आपको गूगल चूज कर लेना है, प्रोफाइल पे गूगल चूज करके, गूगल चूज क्रिएट ईमेल पे क्लिक करके, और आपको ए टू जेड ईमेल बना लेना है। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ में दोस्तों आपको वही चूज करना है, जैसे मैंने इसके पिछले भी बताया कि आपको 18 साल हो गया तभी आप अप्लाई कीजिए, ना कि अगर 1 मंथ कम है, 2 मंथ कम है तो चल जाएगा। प्राइवेट जॉब नहीं है ये, गवर्नमेंट जॉब है। यहाँ पे एक्चुअली उनका प्रूफ चलता है और वेरीफाई होता है, क्योंकि ये अगर नहीं आपकी इलिजिबल नहीं होगा तो ये इलीगल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा लीगल और इलीगल में थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा कि आपको ये सारी चीज़ें आना चाहिए, क्योंकि आप अब थोड़ा सा हाई लेवल में जा रहे हैं। अगर आपका जेंडर, दोस्तों मैं बहुत सारा देखा कि बहुत सारा जॉब में, मैं प्राइवेट जॉब में जब वर्क करता था तो वहाँ पे जो एप्लीकेशन आता था, जैसे मेल चूज करना है तो फीमेल चूज कर लेते हैं, तो प्राइवेट जॉब में तो चल जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे गलती से हो जाता है, कोई मेल है तो फीमेल थोड़े चूज करना चाहता है, लेकिन गलती से हो जाता है तो उसका कोई मतलब नहीं। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में एक गलती का मतलब हो गया रिजेक्ट। आप समझ सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे रिजेक्ट का मतलब सिलेक्शन ही नहीं होगा। अभी जो रिजेक्ट हुआ है इसके में तो थोड़ा सा ऑप्शन दे रहा है, लेकिन बाद में नहीं देने वाला है, ये तो आपका 10th-12th पे ले रहा है। भाई जो डिप्लोमा कर रहा है, मैं ही डिप्लोमा में जब अप्लाई किया था अपना, तो मेरा फर्स्ट ही एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया था। तो मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करते रहता हूँ कि जो मेरे साथ हुआ है, और मैं जो जॉब करता हूँ उसमें क्या क्या स्किल है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है दोस्तों। और जॉब के लिए आप यही एक पोस्ट नहीं, आप अगले क्या क्या पोस्ट पे आप अगले सिलेक्शन हो सकते हैं, आप अगले पोस्ट के लिए आप इम्प्रेस कर सकते हैं, आपका गुड कम्युनिकेशन कैसे स्किल डेवलप कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियो में इसे बताने वाला हूँ, आपको बहुत सारे सीरीज देखने को मिलेगा। अभी मेरे को बस चैनल को 1 मंथ हुआ है स्टार्ट करने वाला है, आगे आगे देखिएगा अभी होता क्या है, अभी आपको बहुत सारे न्यू चीज़ें देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे कम्युनिटी चूज करना है, किसी भी कम्युनिटी से आते हैं उससे चूज करना है। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी यहाँ पे आपको चूज कर लेना है। परसेंटेज, जैसा कि आपका बहुत सारा गलती हुआ था, जिसका 40% था उस 60%, जिसका 80 था वो 100% किए थे, जिनका दूसरा कारण था रिजेक्ट होने का। तो आपको दोस्तों यह वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, आप प्लीज़ थोड़ा सा सब्र कीजिएगा, कि ये मोटिवेशन और यहाँ पे मिक्स कर दिया हूँ तो ये लंबा चल गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको जो भी बातें बता रहा हूँ सही बता रहा हूँ, तो आप वीडियो को थोड़ा सा पूरा देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको यहाँ पे परसेंटेज में बहुत ज़्यादा लोगों गलती की है, तो आपको गलती नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको स्टेट चूज करना है, देन आपको क्लास पासिंग ईयर चूज करना है। जैसे स्टेट हो गया बिहार, अब उस बिहार में जब भी आप अप्लाई किए होंगे तो आप 10th क्लास तो पास किए होंगे, तो किस ईयर में 2019 में पास किए, 22 में पास किए, उसका चूज करना है। देन लैंग्वेज स्टडी, आप किस लैंग्वेज में आप 10th क्लास किए हैं, हिंदी में किए हैं, सीबीएसई बोर्ड से किए हैं, बिहार बोर्ड से किए, सबसे नंबर 1 पॉइंट ये चूज करना है, जो कि गलती नहीं करना है। इन सब ये जो 13 डॉक्यूमेंट दिख रहा है, अगर इसमें गलती कीजिएगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा दोस्तों। देन आपको ईयर ऑफ पासिंग, जैसे कि ईयर ऑफ पासिंग चूज कर लेना है। ठीक है, देन यहाँ पे स्कैन फोटो, जैसे फोटो दोस्तों बहुत ही गलती फोटो आप अपलोड करते हैं, सेल्फी ले लेते हैं, देन आपको किसी जगह के चलते हुए फोटो खींच के अपलोड कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। तीसरा कारण ये होता है रिजेक्ट करने का।
आपको कैसे करना है, सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक आपको बैकग्राउंड वाइट चाहिए, ठीक। और जैसे कि हाफ फोटो, जैसे कि स्टूडियो वाला जहाँ आप खिंचवाते होंगे, हाफ फोटो कैसे खींचते हैं, आपको एक जो छाती होता है, जो चेस्ट होता है, उससे थोड़ा सा नीचे आपको पेट तक, वहाँ तक फ़ोटो खींचते हैं। तो वैसे ही आपको किसी को फ़ोन आपको थमा देना है और उससे एक अच्छा फ़ोटो खींच के अपलोड करना है, ना कि सेल्फी आपको आगे वाला फ़ोन से अपलोड नहीं करना है, ये वार्निंग है, ठीक है। तो आपको हमेशा बैक वाले कैमरा से ही आपको अपलोड करना है अपना फ़ोटो। देन आपको सिग्नेचर, दोस्तों बहुत सारे गलती करते हैं सिग्नेचर में। अब सिग्नेचर में क्या गलती हो सकता है, सबसे पहले तो आपको सिग्नेचर गलती करते हैं लाइन वाले पेपर पे आप सिग्नेचर करके, और आप कैसे भी सिग्नेचर करके आप अपलोड कर देते हैं, लेकिन आपका सिग्नेचर यहाँ पे बहुत बड़ा मैटर करता है। ये चौथा नंबर आपका रिजेक्शन है, बहुत ही आपको मैटर करता है। क्यों मैटर करता है, क्योंकि आप अपने अपने जो भी टेंथ में आप पासिंग हो गए, तो टेंथ में सर्टिफिकेट आता होगा, तो आप वहाँ पे सिग्नेचर कैसे किए होंगे एडमिट कार्ड में, हिंदी इंग्लिश, आप हिंदी में किए होंगे चाहे इंग्लिश में किए होंगे, कैसे किए होंगे, नाम मेरा बबलू कुमार है, BABLU, जैसे कि मैं क्रॉस मारता हूँ, डॉट लगाता हूँ, ये सारी चीज़ें उसमें भी होगा। तो जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आएगा तो उनके सामने एक पेज खुल के आ जाएगा कि आपका क्या है, उसमें क्या सिग्नेचर है, कहीं फ्रॉड तो नहीं कर रहे हैं ना। क्या इसमें फ्रॉड बहुत हुआ था, लेकिन अगला बार बहुत सारा चेक होकर ही आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे ये 4 नंबर सिलेक्शन है कि आपको सबसे पहले तो वाइट पेपर लेना है। वाइट पेपर में आपको सबसे पहले टेंथ का एक एडमिट कार्ड होगा, एडमिट कार्ड में आपका सिग्नेचर लिखा होगा, सबसे पहले उसको देख लेना है। और देखने के बाद उसको देख लेना है कि मैं हिंदी में किया हूँ कि इंग्लिश में किया हूँ। अगर आप हिंदी में किए होंगे तो हिंदी में ही लिखिएगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप इंग्लिश में किए होंगे तो सेम टू सेम इंग्लिश में लिखिएगा, क्रॉस लाइन दिए होंगे, डॉट दिए होंगे, सेम टू सेम, ताकि आपका जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने जाएँ, तो अगर आप अभी तो शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने जाएंगे तब क्या होगा, आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको इन बातों को ध्यान में रख के ही अप्लाई कीजिएगा, अदरवाइज आप इनको बातों को ध्यान नहीं रख रहे हैं, अगर इन चीज़ें आपके पास अवेलेबल नहीं है, और इसमें से अवेलेबल क्या नहीं है, आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन आप बहाना मार रहे हैं, अगर आपके पास टाइम उसका अच्छे से आप इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं, तो आपकी गलती है और आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो चलिए, मैं वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है, वीडियो आपको मैं 17 मिनट तक वीडियो ये चल गया है, तो थैंक यू सो मच। यहाँ तक जो वीडियो देख रहा है उनका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि मैं यहाँ पे A to Z आपको इम्प्रूवमेंट और आपको क्या क्या गलती है, मोटिवेट, यहाँ पे सारा चीज़ आपको कर दिया हूँ, क्या गलती नहीं कर सकते हैं, क्या गलती होगा तो कैसे होगा आपका परिणाम। तो आपको अगर यहाँ तक वीडियो देख लेगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में न्यू वीडियो लेकर।